जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज सीएम नीतीश समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। कर्पूरी सभागार में 3 बजे से होगी बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नए नाम पर चल रहा मंथन, कई वरिष्ठ नेता दिल्ली में जमे। बेतिया में गंडक नदी का कटाव हुआ तेज, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, सरकारी मदद की आस में लोग। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की गाड़ी से पुलिस ने 18 लाख किया जब्त, चालक सहित एक व्यक्ति हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले राजनीतिक जगत की। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज पटना में आगाज होना है और ऐसे में आज दूसरे दिन की बैठक है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय परिषद के एजेंडों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज शाम प्रदेश जदयू कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में बुलाई गई है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित परिषद के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो उम्मीद जताई जा रही कि लगभग 250 के आसपास जो नेता होंगे जेडीयू के, वो सभी इसमें शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले दिनों की जो बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर के जो बातें सामने आई थी उसमें से ये कहा जा रहा था कि पार्टी के विस्तार को लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ साथ आज की जो बैठक होगी, इस बैठक में खास करके 31 जुलाई को जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक में लिए गए कई फैसलों पर, उन पूरे एजेंडों पर मुहर लग सकती है। लेकिन पूर्ण तैयारी कर ली गई है और जेडीयू कार्यालय में तैयारियों को लेकर के साफ तौर पर अब पिछले दिनों की जो बैठक थी उसमें से प्रदेश के कई बड़े नेता जो थे वो मौजूद रहे और आज की बैठक काफी खास मानी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। इंजीनियर के गाड़ी से कैश मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वाहन जांच के दौरान लाखों रुपए बरामद होने की बातें सामने आई है। पुलिस ने गाड़ी से 18 लाख रुपए जब्त किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक चालक और साथ ही एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वहीं ये पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर पुलिस अधिकारी ने भी अब अपना बयान दे दिया है। जिले के हकुली ओपी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां चेक पोस्ट पर पुलिस ने जांच के दौरान गाड़ी से 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दरभंगा में तैनात इंजीनियर है। तो आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। इंजीनियर की गाड़ी से कैश मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां एएसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है और साथ ही साथ गिरफ्तार जो व्यक्ति है हिरासत में लेकर के पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आखिर में ये पैसे किस तरीके के हैं और कहां से लाए गए हैं, इस सारी बातों की जानकारी जुटाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रूटीन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी फकुली चेक पोस्ट पे चेकिंग के दौरान रोकी गई। उसमें से करीबन 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और उसमें ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति जिसकी पहचान एक रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं जो कि दरभंगा में कार्यरत हैं, उनके वो पहचाने गए हैं उस आधार पे। और अब हम विधिवत कार्रवाई आगे कर रहे हैं इस पर। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने भी अब अपना बयान दे दिया है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आखिर में ये पैसे कहां हैं, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही साथ जो गिरफ्तार व्यक्ति है और जिससे पूछताछ की जा रही है उस पूरे मामले को लेकर के, वो दरअसल उसकी पहचान दरभंगा में तैनात एक अभियंता के रूप में की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर अब जानकारी सामने आई है। तो वाहन जांच के दौरान लाखों रुपए पुलिस को बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर,
इधर आना दानापुर रेल मंडल क्षेत्र के आरा जंक्शन पर शनिवार को स्थानीय सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वी गुमटी के पास बने रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। और ओवरब्रिज का उद्घाटन होने के बाद आरके सिंह ने आरा जंक्शन पर निर्माणाधीन 4 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म का भी जायजा लिया। आपको बता दो कि इन ओवरब्रिज के बनने से आरा और आसपास के 180 से अधिक पंचायतों के लोगों को राहत मिलने वाली है। इस ओवरब्रिज को का जो अप्रोच है इसको बढ़ा करके उस कायम नगर तक मिला देना है 4 लेन को। ये भी नेशनल हाईवे ही है, ये लेफ्ट आउट पोर्शन है। तो ये जो बाकी नेशनल हाईवे है कायम नगर तक उसका 4 लेन हो जाएगा। मात्र 2-3 किलोमीटर का प्रश्न है। इस तरह ओवरब्रिज के दूसरे तरफ जो उतरता है ओवरब्रिज वो उसको ये 0 माइल तक 4 लेन कर देना है। तो क्या होगा कि ये आरा सासाराम पथ में भी मिल जाएगा और आरा मोहनिया पथ में भी 4 लेन मिल जाएगा। ये दोनों का 4 लेन आप कर रहे हैं, इतना एक आपसे मांग है। इधर छात्र राजग के संरक्षक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव शनिवार को पटना विद्यालय के छात्रावास में पहुंचे। यहां पर करीब 1 घंटे तक छात्रों के बीच रहे और उनकी समस्याओं को सुना। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लंबे समय के बाद आप सभी के बीच आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार को छात्रों की चिंता नहीं है, ऐसे में छात्रों को एकजुट करने के लिए आया हूं। वहीं दूसरी ओर छात्र राजद भी 2 भागों में बंट चुका है। एक धड़ा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ है, वहीं दूसरा खेमा तेज प्रताप यादव के साथ है। गगन यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद घमासान और बढ़ गया है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम पर नई दिल्ली में मंथन जारी है। बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी दिल्ली में जमे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर नए अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित नामों पर विचार कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन झा के 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में नए नाम के सामने आने को लेकर चर्चा जोरों पर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नए नामों में कटुंबा के कांग्रेस विधायक राजेश राम, कंदवा से विधायक शकील अहमद खान और प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह सहित अन्य नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर देखा जाए तो अब लगभग नामों पर विचार बन चुका है। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आ रही है। आपको बता दें कि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की तस्वीरें देखने को मिली है। बेतिया 2 पक्षों में दिखा खूनी संघर्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष दिखी। पुलिस के सामने ही चलती रही लाठी, पुलिस मुखदर्शक बनी रही और पुलिस के सामने ही लाठी चलती रही। मामले में दोनों पक्ष के कई लोग घायल होने की बातें सामने आ रही है। तो दोनों ही पक्षों के कई लोग जो हैं वो घायल हो गए। अवैध आरा मशीन को हटाने का है पूरा मामला। दरअसल अवैध आरा मशीन को लेकर के बातें चल रही थी और ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले के संज्ञान के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस के सामने ही लाठी शुरू हो गया। और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेतिया की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों ही पक्षों में लगातार लाठी डंडे चलते रहे और यहां पर पुलिस मौजूद रही। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते कई लोग दोनों ही पक्षों के घायल हो गए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हालांकि पुलिस ने पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और पुलिस के सामने ही लाठी डंडे चलते रहे। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेतिया से। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष दिखा है और इसमें कई लोगों के घायल होने की बातें बताई जा रही हैं। हालांकि घायल सभी लोगों को बेतिया इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां मामले में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बेतिया से अब्दुल जुड़े हैं। अब्दुल, इस पूरे मामले को लेकर के देखा जाए तो साफ तौर पर पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष भिड़ गए, कई लोगों के घायल होने की सूचना है।
जी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट विभाग और श्रीनगर थाना से जो लोग अवैध आरा मशीन को छापेमारी में गए थे, बिल्कुल। वहाँ पे दो पक्ष में दो आपस में ही भिड़ गए और डंडा से मारपीट शुरू हो गया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और पुलिस जो है तमाशागीर बनकर देखती रह गई। बिल्कुल जी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से देखा गया, साफ तौर पर कहा यह जा रहा था कि पुलिस भले ही छापेमारी करने गई थी लेकिन आरा मशीन वहां मौजूद नहीं था। जी जी, वहाँ आरा मशीन मौजूद नहीं था, वहाँ से एक सप्ताह पहले हटा दिया गया था। और वहाँ पे पुलिस जब गई तो वहाँ पे दो पक्ष जो है वो अपने पुराना विवाद को लेकर शक के अभाव में दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गया, जिससे गंभीर रूप से लोग घायल हो गए और बेतिया सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल, तो सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन आरा मशीन को लेकर के जो मामले लगातार सामने आए थे, क्या कुछ था? अगर वहां आरा मशीन नहीं था तो फिर पुलिस किस आधार पर वहां पर छापेमारी करने गई थी? उनको जो सूचना मिली थी उस आधार पे पुलिस वहाँ छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहाँ सूचना प्राप्त होते ही और आरा मशीन जो संचालक है उनको सूचना मिल चुकी थी कि यहाँ पे छापेमारी होने वाली थी, इसलिए वहाँ से आरा मशीन हटा दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब क्या कुछ कहा है, क्योंकि पुलिस के सामने ही ये लाठी डंडे चलते रहे, पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? जी, मैंने श्रीनगर थाना अध्यक्ष से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि कोई अभी तक आवेदन लिखित नहीं मिला है, अगर आवेदन मिलते ही हम जांच में जुट जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल अंसारी। तो हमारे साथ बेतिया से हमारे सहयोगी अब्दुल जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कानूनी प्रक्रिया को लेकर के आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने ही लगातार लाठी डंडे चलते रहे, लेकिन उसके बाद पुलिस ये कह रही है कि अभी कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है, लिखित आवेदन मिलने के बाद ही कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन, और एक दो नहीं बल्कि लगभग आधे दर्जन से अधिक पुलिस प्रशासन इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों के बावजूद भी आप पुलिस को लिखित आवेदन की जरूरत है। हालांकि आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के साफ तौर पर पहले से ये कहा जा रहा था कि एक अवैध आरा मशीन काफी दिनों से चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस छापेमारी करने पहुंची, जिसके बाद पुराने विवादों को लेकर के दो गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते कई लोग घायल हो गए। श्रीनगर पूजा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था और इस मामले को लेकर के अब पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। समस्या तो यही है जो बड़ा बाबू वही हो तो गोइनियों से देखे तो लाठी लगले से चला, तो मैं झगड़ा काहे हुआ मारामारी? तो वो अब काहे कोई से चिरान उखाड़े वही नहीं, हमने गोइनी से देखे तो लगले समय। तो समस्या हुए बा कि जे हमने के बारे मशीन छोड़ कर खोल के धरा गइल बा, ठीक बा। प्रशासन के गाड़ी आइल बा, प्रशासन के गाड़ी आके ओपनी के उन्हें से आके मारामारी कोइले बड़ी समस्या। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 62 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 62 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। बाढ़ जैसे आपदा में ड्यूटी में कोताही बरतने का इन पर गंभीर आरोप लगा है और लापरवाही बरतने के कारण इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जल संसाधन विभाग ने की है एक्शन की तैयारी। ड्यूटी से ये सभी इंजीनियर नदारत थे, जिसके बाद अब कार्रवाई इन पर हो सकती है। विभाग के स्तर से की जाने वाली रैंकिंग में हुआ है बड़ा खुलासा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 62 इंजीनियरों से विभाग में किया जवाब तलब, यानी कि आप कहां थे इस बात की जानकारी अब आपको देनी होगी। इनमें से 40 इंजीनियरों का जवाब नहीं पाया गया संतोषजनक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 62 इंजीनियरों से विभाग में जवाब तलब किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इनमें से 41 इंजीनियरों का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने से विभाग अब इन पर बड़ी कार्रवाई करने की मूड में है और ऐसे में 62 इंजीनियरों पर अब गाज गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दूं कि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां ड्यूटी पर तैनाती नहीं होने के बाद लापरवाही जिस तरीके से बरती गई है और अब इससे नाराज जल संसाधन विभाग एक्शन में है और कार्रवाई करेगा इन सभी अधिकारियों पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ड्यूटी से ये सभी इंजीनियर नदारत थे, जिसके बाद इनसे सफाई मांगा गया था और सफाई संतुष्टपूर्ण नहीं रहा। इधर कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड का 14 पंचायत बाढ़ से त्राहिमाम है। हालांकि जिस रफ्तार से 14 पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश किया था, अब वह धीरे धीरे हटने लगा है।
जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन निचले इलाके के लोगों को अभी भी कोई समस्याएं जो है उनका कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सरकारी मदद की आस में बैठे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित भगवान भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं और सरकारी सेवाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पानी की किया है तो बच्चा के पानी पिलाते हैं, इधर पानी पिलाता है। यही पानी पिलाते हैं। खाना पीना क्या करेगा, छत्तू मत्तू रोटी। सरकारी कोई सुविधा सुविधा क्या है, कुछ नहीं मिला है। बाढ़ का स्थिति तो हम लोग यहाँ पब्लिक मर रहे हैं। अभी को तो प्लास्टिक का कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार से मिल रहा है हम लोग को। मुखिया जी को आपको प्लास्टिक तो दिया गया था। मुखिया जी अभी कहाँ हम लोग को मिला है, नहीं दिया है ना। घर में कितना पानी? घर में अभी सबका चूल्हा बंद है। बेतिया में कई दिनों से मूसलाधार बारिश और गंडक नदी का कटाव तेज हो गया है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग की तरफ से बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग जो है वो साफ तौर पर किसी भी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब कटाव बढ़ने के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। लोगों में डर व्याप्त है। तो दूसरी तरफ नेपाल से जो पानियां आ रही हैं गंडक में, उसमें भी लगातार जलस्तर में वृद्धि दिख रही है, जिससे खास करके पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जो जिले हैं वहां के लोग खास करके डरे हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी बिहार के अन्य जगह जहां से गंडक नदी का जल प्रवाह होता है वहां लोग दहशत में जी रहे हैं। इधर कई घंटों की बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को पूरी तरीके से डुबो दिया। हाल बद से बदतर है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, हमेशा इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है। मगर नगर निगम और जनप्रतिनिधि को भी कहकर अब थक चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि किस तरीके के वहां पर हालात है। स्थिति है, कुछ बोला नहीं जा सकता इस बारे में। मतलब हमेशा इसी तरह का जो होता था क्या जल जमा? पानी झेल ही रहे हैं, 1 महीना हो गया। मतलब पानी निकलने से पहले आ जाती है पानी? क्या किया जाए? कैसे आप लोग पानी निकालते हैं? निकलता है, पंप लगा के देख रहे हैं, पंप लगा हुआ है खुद से यहाँ मोटर लगा देते हैं, निकलता है पानी। इधर चकिया प्रखंड के कुड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 7 की जनता को बिजली बनवाने के नाम पर गुप्त रूप से सादे पेपर पर साइन करा लिया गया और नए वार्ड सचिव की गुपचुप तरीके से योजना में लूट खसोट करने के नियत से बहाली कर ली गई। सचिव संदीप कुमार और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 7 नंबर वार्ड सदस्य सत्यदेव महतो, मुखिया पति रमेश बैठा और ग्राम सेवक चक्रधारी राम ने मिलकर गुप्त रूप से वार्ड सचिव की बहाली कर दी है। इसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है। ये तो बोल रहा है कि जाकर वीडियो साहब से सवाल करो। मैं हमसे सवाल करने वाला तुम कौन होते हो? मैं वो हम लोग से बत्ती पे लाइट लगाने के बहाने चुपके से सिग्नेचर कराकर और मतलब गुप्त रूप से हटा दिया गया। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है ग्राम सभा के लोग और पंच, इस वार्ड के पंच जो है उनके कुछ भी जानकारी नहीं है कि हाँ कब ग्राम सभा लगा हुआ है कब नहीं लगा। ये लोग डायरी मेंटेनेंस सिर्फ करके ये गुप्त रूप से अपने मिली भगत को किया है। और मैंने पंच से भी पूछे तो बोले कि कहीं हम सिग्नेचर नहीं किए, नहीं कहीं कुछ हुआ। इधर बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद आए दिन शराब से जुड़े मामले लगातार सामने आते रहे। वहीं बिहटा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देवी स्थान डुमरी रोड से 2 तस्कर को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में बिहटा थाना अध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा देवी स्थान डुमरी रोड में 2 तस्कर शराब लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद बिहटा पुलिस ने छापेमारी करते हुए मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने एक टैंकर पर लदा गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने टैंकर समेत 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि 5 किलो वजन के कुल 401 पैकेट गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ है। गुप्त सूचना मिली थी कि एक टैंकर में भारी मात्रा में गांजा आ रहा है, तो इसमें सघन जांच की गई और
बारूण थाना अंतर्गत हाईवे पर श्री शक्ति धर्म कांटा के पास एक टैंकर को पकड़ा गया, जिसमें कि पश्चिम बंगाल का रजिस्ट्रेशन नंबर था। टैंकर की जांच की गई तो उसमें से 401 पैकेट गांजा बरामद किया गया। हर पैकेट की जो वजन है 5 किलोग्राम बताई जा रही है। इधर बक्सर जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र के अकरौड़ा गांव में नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हत्या कर शव को फेंके जाने की अफवाह भी फैल गई। सूचना मिलते ही संबंधित थाना के पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई। वहीं मामले को लेकर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि शव 2 दिन पुराना मालूम होता है, फिलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही साथ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर वैशाली जिले में पोखर में डूबने से एक 19 साल के युवक की मौत हो गई। लोग डूबे युवक की खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन शव का पता नहीं चल सका। इस संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि पानी में डूबे रवि कुमार कोरोना का टीका लेने सहदोई जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पानी में डूबे होने की सूचना मिली। वही घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा कैसे डूबा है? ये बच्चा सदे गए थे तो सदे से बैठ रहा है, पानी में से लथरा कर गिर गए। कहाँ गिरा? सदे वाला पुल है अभी तक मिला नहीं है? नहीं डूब गया उसमें? हाँ, डूब गया। क्या नाम था बच्चा? रब्बी। कितना उम्र था उसका? 22 साल के। उसका पिताजी का क्या नाम है? अजय कुमार, अजय महतो। इधर बेगूसराय में एक युवती और युवक ने मजहब की दीवार को तोड़कर एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। दरअसल साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में मुस्लिम लड़की ने हिंदू युवक से शादी रचाकर समाज को एक नया संदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों की मुलाकात 5 साल पहले एक मेले में हुई थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों को यह बातें नागवार गुजरा। इतना ही नहीं, प्रेमिका के परिवार वालों ने प्रेमी की बुरी तरीके से पिटाई भी की थी, जिससे नाराज होकर युवती ने जहर भी खा लिया था। हालांकि अब दोनों ने आर्य समाज रीति रिवाज के साथ परिणय बंधन में बंधने का फैसला लिया और दोनों एक हो गए। शादी हुआ है, बजरंग दल से शादी हुआ है मेरा, और आर्य संपन्न से मंदिर से मेरा शादी हुआ है, और हम दोनों बहुत खुश हैं। इसमें हमारा बजरंग दल बहुत सहायता किए, हमारा सहयोग भी किए, और हम लोग का परिवार भी बना सही बजरंग दल से। हम दोनों बहुत अच्छे से शादी निभाया है, दोनों का सही से अच्छे से कोर्ट में भी शादी करवाया गया है। दोनों का बहुत हेल्प किया बजरंग दल हमारे, हम उनका सदा के लिए आभारी रहते हैं। इधर झारखंड के सरायकेला जिले के गम्हरिया जाहिर थाना के सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के प्रदेश कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हंसदा के टीजीएस संबंधित बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए जेएमएम हमेशा संघर्ष किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन का परिणाम है कि झारखंडी आज अलग झारखंड राज्य में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इससे गुरेज हो रहा है। एक प्रेस में आया भाजपा द्वारा, भाजपा के कुछ नेता या कार्यकर्ता बोले, उनके द्वारा आया कि जामुन का जो डेट जाम प्रोग्राम है, इसमें इस पर कुछ बयान आया, उसको खंडन करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।